जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु, आप सबों ने महाभारत के प्रमुख पात्र की कड़ी में सती उत्तरा के बारे में जो प्रसंग सुना, अब अगली कड़ी जो है त्याग मूर्ति महाराज उसी नगर, त्याग मूर्ति महाराज उसी नगर, इनके बारे में जो प्रसंग है वो श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव। तो प्रभु जो प्रसंग है त्याग मूर्ति महाराज उसी नर, त्याग मूर्ति महाराज उसी नर, महाराज उसी नर त्याग और शरणागत वत्सलता के अनुपम आदर्श थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी तथा धन्य धान से वह संपन्न थी। सभी लोग धर्माचरण में रत थे। एक समय की बात है कि इंद्र ने उनकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा करने का निश्चय किया। महाराज उसी नगर की धर्मनिष्ठा की परीक्षा करने का महाराज इंद्र ने निश्चय किया, राजा इंद्र ने, देवताओं के राजा इंद्र ने निश्चय किया। इसके लिए इंद्र ने बाज और अग्नि ने कबूतर का रूप बनाया। इंद्र ने अपना रूप क्या बना लिया? बाज का, और अग्नि ने कबूतर का रूप बना लिया। कबूतर बाज के डर से भयभीत होकर महाराज उसी नर की गोद में छिप गया। कबूतर जो है वो बाज की भय से उड़ते उड़ते कहाँ आया? अपनी जान बचाने के लिए महाराज उसी नर के गोद में जाके छिप गया। उन्होंने जब कबूतर को अपनी गोद में आया देखा तो उसे धीरज देते हुए कहा, कौन? महाराज उसी नर ने, हे कपोत, अब तुझे किसी का डर नहीं है, मैं तुझे अभय देता हूँ। मेरे पास आ जाने पर अब कोई तुझे पकड़ने का विचार भी मन में नहीं ला सकता। महाराज उसी नगर ने उस कपोत से कहा, उस कबूतर से कहा, मैं यह काशी का राज्य और अपना जीवन तक तेरी रक्षा के लिए निछावर कर दूंगा। काशी का राज्य और अपना जीवन तक तेरी रक्षा के लिए निछावर कर दूंगा। तुम भय को अपने मन से निकाल दो। इतने में ही बाज भी वहाँ पहुँच गया और उसने राजा से कहा, राजा उसी नर से कहा, हे राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है, इसके मांस और रक्त पर मेरा अधिकार है। यह मेरी भूख मिटाकर मेरी तृप्ति कर सकता है। मुझे भूख की ज्वाला जला रही है, अतः आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए। मैं बड़ी दूर से इसके पीछे उड़ता हुआ आ रहा हूँ। मेरे नाखून और पुरों से यह काफ़ी घायल हो चुका है। मेरे नाखून और परों से यह काफ़ी घायल हो चुका है। कबूतर, आप इसे बचाने की चेष्टा ना कीजिए। अपने देश में रहने वाले मनुष्यों की ही रक्षा के लिए आप राजा बनाए गए हैं।
भूख प्यास से तड़पते हुए पक्षी को रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि धर्म की रक्षा के लिए आप कबूतर की रक्षा करते हो तो मुझ भूखे पक्षी पर भी आपको दृष्टि डालनी चाहिए, नज़र डालनी चाहिए। देवताओं ने सनातन काल से कबूतर को बाज का भोजन नियत कर रखा है। आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मैं जी नहीं सकूंगा। मेरे न रहने पर मेरे स्त्री बच्चे भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार आप इस कबूतर को बचाकर कई प्राणियों की जान के घातक बनेंगे। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं कुधर्म है। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं कुधर्म है। आप धर्म अधर्म के निर्णय पर दृष्टि रखकर ही स्वधर्म के आचरण का निश्चय करें। यदि आपको कबूतर पर बड़ा स्नेह है तो आप मुझे कबूतर के बराबर अपना ही मांस तराजू पर तौल कर दे दीजिए। बाज ने राजा उसी नर से कहा। राजा ने कहा, हे बाज, तुमने ऐसी बात कहकर मुझ पर बड़ा ही अनुपम अनुग्रह किया है। तुम अपनी तृप्ति के लिए मुझसे इच्छानुसार मांस ले सकते हो। ऐसा कहकर राजा उसी नर अपना मांस काट कर तराजू पर रखने लगे। यह समाचार सुनकर रानियां अत्यंत ही दुखी हुई और हाहाकार करती हुई बाहर निकल आई। सेवकों, मंत्रियों एवं रानियों के रोने से वहाँ कोलाहल मच गया। राजा का यह साहसपूर्ण कार्य देखकर पृथ्वी कांप उठी, पृथ्वी डोलने लगी, चारों ओर बादलों की घटा घिर आई। महाराज उसी नर इन सारी घटनाओं से निर्लिप्त होकर अपनी पिंडलियों, भुजाओं और जांघों से मांस काट काट कर तराजू पर भर रहे थे। राजा का मांस समाप्त हो गया, फिर भी कबूतर का पलड़ा भारी ही रहा। अब राजा मांस काटने का काम बंद करके स्वयं तराजू के पलड़े पर बैठ गए। अचानक से सारा दृश्य बदल गया। इंद्र और अग्नि अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। देवताओं ने राजा उसी नर के ऊपर अमृत की वृष्टि की, अमृत की वर्षा की। उनका शरीर पुनः दिव्य हो गया। इतने में ही आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। इंद्र ने महाराज उसी नर से कहा, राजन, हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। संसार के इतिहास में आप जैसा त्यागवीर कोई भी नहीं है। आप अपनी परीक्षा में सफल हुए राजन। अब आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग पधारें। जो मनुष्य अपने शरणागत प्राणियों की रक्षा करता है, जो मनुष्य अपने शरणागत प्राणियों की रक्षा करता है, वह परलोक में अक्षय सुख का अधिकारी होता है। सत्य पराक्रमी राजश्री उसी नर अपने अपूर्व त्याग से तीनों लोकों में ख्यात हो गए, तीनों लोकों में ख्यात हो गए, विख्यात हो गए। तो प्रभु, ये था त्याग मूर्ति महाराज उसी नर का प्रसंग। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका भला होगा, पूरे संसार का भला होगा। यही सनातन धर्म का मूल स्वरूप है। जय श्री कृष्ण।